स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पत्नी ज़ैनब और पति नफीस नफीस जिन्होंने अपनी पत्नी को दहेज को लेकर या किसी दूसरी औरत के चक्कर को लेकर इनकी निर्मम हत्या कर दी। इस पूरी घटना की जानकारी आइए उनके स्वयं भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या वजह रही है कि नफीस ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मेरी बहन आइए। जैनब खातून का, जिसका विवाह जिला बक्सर डुमराव नया भोजपुर में हुआ था 2010 में, जी। और 4 अक्टूबर 2022 को उसके ससुराल वाले, जो मेरे बहनोई हो गए, नफीस एजाज, और उसके घर वाले ने मिल करके मेरी बहन जैनब खातून का 4 अक्टूबर को हत्या कर दिया, जिसमें सारे घर वाले ने मिलकर इस षड्यंत्र रचा है। 4 अक्टूबर 2022 को 4 अक्टूबर 2022 को। जी, ऐसा बोलिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग को जो है ना खबर किया उसने कि एक्सीडेंट का खबर दिया उन्होंने। तो हमारी बहन का जब ये सूचना मिला तो हम लोग ने, हम और हमारी पत्नी सिवान से हम लोग गए, जो हम लोग शाम 5 बजे तक पहुंच गए थे। और जैसे हम लोग पहुंचे तो हमारी बहन के पास कोई उसके घर वाले लोग नहीं थे, ना उनकी बहन थी ना उसके भाई थे। ऐसा लग रहा था कि गैर का किसी का लाश रखा हुआ, कोई उसके घर वाले नहीं थे। हम लोग जब पहुंचे तो हम लोग एक सिंपैथी के नाते भी वो लोग मिलने भी नहीं आए हम लोग से। तो हम लोग को पहले पूछा कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ हादसा। हम लोग बहन का जो हत्या हुआ, पहले हम लोग को भी लगा क्या हो गया। तो मृत्यु देख करके, लाश देख करके हम लोग भी थोड़ा घबरा गए। हम लोग, क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ कि वो हत्या उन लोगों ने करना सोचा या हत्या उन्होंने किया? मामला शादी के टाइम से हो गया था। जिस दिन शादी हुआ था हमारी बहन का, जी जी उसी दिन हमारी बहन का जेवर चोरी हो गया था। जी। उसी दिन, जिस दिन रिसेप्शन का दिन था, और उसी दिन उन्होंने, नफीस नामक जो है मेरी बहन के जो पति थे, उन्होंने अपने बहनों को एक, जो हम लोगों ने मोटरसाइकिल दिया था, उन्होंने अपने बहनों को दे दिया था। उसी टाइम हम लोगों ने कहा था भाई आप, गाड़ी तो हम लोगों ने दिया है, आपने उसको क्यों दे दिया। उसी टाइम से उनका दहेज का लेन देन चलते रहता था। तो छोटी छोटी बात का अक्सर कुछ दहेज का लेन देन जो आप बोल रहे हैं, ऐसी बातें तो बहुत जगह होती है, लेकिन एक बार इसमें खोल कर बताएं कि लेन देन क्या, मतलब क्या डिमांडें होती थी, क्या आप देते थे? जैसे डिमांड क्या होता था, जैसे हम लोग कुछ सामान दिया, जी। सामान चोरी हो जाए, जैसे जेवर ही दिया हम लोगों ने, फिर अब फिर हम लोग दोबारा वापस देना पड़ता था। हाँ। ठीक है। फिर जैसे पटना में ज़मीन लिए तो पटना की ज़मीन हमको भी दीजिए। अच्छा। ठीक है। अब जैसे कुछ सामान घट गया तो आप पूरा कीजिए। माने दिन प्रतिदिन लालच और बढ़ती जा लालच रही बढ़ते जा रहा था उनका, और उनका एक्टिविटी। तो हम लोग क्या करते थे, जाके एक बहन के नाते, बहन को बसाने की वजह से, जाके हम, कई पत्नी, कई मेरे पिताजी जा करके कि बाहर इस मैटर को नहीं जाए, जाके समझा बुझा के चले आते थे। ये कंटिन्यू कई साल से चल रहा था। ठीक है। यानी सर, ऐसे कि आप बता रहे थे कि 2010 में शादी हुआ, राइट? और 2022 में जाकर इस घटना को अंजाम दिया गया, यानी बीच में लगभग 10-12 सालों का ये फासला रहा। हाँ हाँ, इसके बीच मतलब ये सारी दिक्कतें आई थी। ये सारा अक्सर होते रहता था। हाँ। ठीक है ना। ये अक्सर कुछ ना कुछ टंटून उसके घर, पति पत्नी के बीच में होते रहता था, अक्सर मारपीट करते रहता था। तो कई बार हम, हमारी पत्नी भी, एक दिन हम लोग को ये भी हुआ, बकरीद का मौका था, त्यौहार था, बकरीद ही के दिन हम लोगों ने इतनी मार मारा था, उसने इतनी मार मारा था कि पूरा उसका हालत ख़राब हो गए थे, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। उस दिन भी जाके हम लोग समझा बुझा के, हम और हमारी पत्नी चले आए थे। इस तरह हम लोग का चलते रहता था कि भाई चलो यार, एक पढ़े लिखे आप है, क्यों गुस्सा मारते थे। मगर ये जो उन्होंने किया हरकत, ये बहुत घिनौना हरकत, बहुत गलत हरकत किया। देखिए, मार और ये पीट होने के बावजूद उसके बाद जो हत्या हुई है, उसके बाद जो खबरें आती है पोस्टमार्टम की, उसके बाद का क्या है खबर, जरा बताएं। उसके बाद क्या होता है पोस्टमार्टम की खबर के बाद? देखिए, 22 अक्टूबर को है ना, हमारी बहन का जब है ना, 5 अक्टूबर को हम लोग दफन कर दिए थे। 5 अक्टूबर को हम लोगों ने अपनी बहन को दफन कर दिया था, थोड़ा हम लोग इत्मीनान होकर के। मगर हम लोग का भी, हमारे जो भांजा और भांजी जो है, बहुत सारी बात स्टेटमेंट देने लगे थे कि कितने लोग, कितने उसके आपके सिस्टर का बेटी कितना है सर? एक बेटा है जो 11 साल का है, जी। 2 बेटी, एक 10 साल की बेटी है, एक 7 साल की बेटी है। उन्होंने कहा कि हम, अम्मी को है, उन लोगों ने जहर पिलाया। ठीक है। पानी के बोतल में वो पानी पिलाया उनको, जो हम लोग पी रहे थे उठा करके, तो हम लोगों ने मना कर दिया पीने के लिए। पीने भी नहीं दिया, छीन के फेंक भी दिया। ठीक है, छीन के फेंक दिया उन्होंने। तो उसी टाइम हम लोगों को लगा कि धनबाद थाना में, हम लोग रहने वाले धनबाद के, धनबाद थाना में हम लोगों ने प्रयास किया FIR लेने के लिए। धनबाद थाना
FIR लेने से इनकार कर दिया, बोला जहाँ का केस है वहीं पे होगा ये केस, ठीक है, जहाँ पे आपका हादसा हुआ है आपने। तो हम लोगों ने, हमारी बहन जो रहती थी पटना रमना नगर में रहती थी, रमना रोड है ना पटना में, तो वहाँ पर गए हम लोग, पीर बहोर थाना पड़ता सब्जी बाग के सामने, ठीक है, वहाँ भी प्रयास किया, वहाँ भी नहीं लिया। फिर हम लोग ने 15 अक्टूबर को हम लोग गए नया भोजपुर थाना। नया भोजपुर थाना जब गए, हमारे पिताजी गए और हमारा 2 भाई गया वहाँ पे FIR करने के लिए, जहाँ ससुराल है हमारी बहन का। जब FIR करने गए तो FIR नहीं लिया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये आपसी मामला है, ये घरेलू मामला है, ये एक्सीडेंट का मामला है। और थाना वाले जो वहाँ के जो प्रभारी थे, थाना प्रभारी सुबोध जी, उन्होंने कहा कि उन लोगों को फ़ोन कर दिया और वहाँ से 20-25 लोग आ गए। उन्होंने कहा कि इनका केस मत लिया जाए, ये आपसी विवाद, आपसी मामला है, ठीक है, इसको बैठ के सुलझा लिया। हम लोगों ने कहा ठीक है, आपसी मामला है, क्या मामला है, ये जांच के विषय है, हम लोग को जांच चाहिए, हम लोग का आवेदन लिया जाए। उन्होंने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने आवेदन लेने से, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, नहीं लिया उन्होंने आवेदन। हम लोग ने फिर उस वक्त के जो वर्तमान में SP थे नीरज कुमार, जो जिला बक्सर के SP थे, ठीक है, उनके पास गए एक एप्लीकेशन देने के लिए, ठीक है। उनका जब एप्लीकेशन लेके हम लोग आए फिर भी नहीं ले रहा था, ठीक है। आरोपित कौन कौन है उसका नाम बताइए। आरोपित में सभी लोग हैं, नफीस भी है, जो मेरे हस्बैंड, जो मेरी बताइए। नफीस एजाज है, ठीक है, एक नफीस एजाज है जो हमारी बहन का जो पति था। फिर उसके घर वाले में सुफियान है, उसका घर वाले में एक भाई उसका इकराम है, फिर उसकी सारी बहन उजमा है, और उसकी बहन सबा है, मिन्नत है, और उसका एक बहनों है, और उसके माँ पिता भी है और माता भी, सब ये लोग पूरे सन्ने टचे, सास ससुर सब लोग हैं। ससुर का नाम बताइए। अबुल कलाम नाम है उसका। सास का? सास का पता नाम नहीं जानते क्या है। अच्छा, ये FIR जब हो गया तो नहीं, एक मिनट सर, यहाँ पे FIR नहीं ले गया था। जब FIR हम लोगों ने पूरा प्रेशर बनाया, SP का जब लेटर लेके आए, ठीक है ना, फिर भी FIR नहीं ले रहा था वो, अच्छा, ठीक है ना। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, हम लोग, हमारे भाई और पिताजी निकल गए। रात बज गया था 7:30-8। जब वहाँ से हम लोग पार कर गए थे तो वहाँ से 2 गाड़ी हम लोग को पीछा किया मारने के लिए। वही गाड़ी सब सुबह में आया, जो गाड़ी सुबह में आया था वही गाड़ी हम लोग को पीछा किया मारने के लिए, और 5 किलोमीटर तक दौड़ाया हम लोग को मारने के लिए। ये जब हादसा हुआ तब वो FIR लिया हम लोग पर में। जब SP ने खुद, SP हम लोग को कॉल किया, जो जिला बक्सर के जो नीरज कुमार SP थे, वो खुद कॉल किए, वो उन्होंने खूब उस दिन हम लोग का सहयोग भी किया था, ठीक है ना। उन्होंने पूरा आनंद फानन में उन्होंने FIR लेने के लिए कहा, FIR अपने से खुद लिखवाया, और उन्होंने ही ऑर्डर दिया कि इनका पोस्टमार्टम कराया। हम लोग सर पोस्टमार्टम कराएगा नहीं, पोस्टमार्टम चाहिए करा करके, हमको हर हाल में चाहिए, और हमको जांच चाहिए कि हुआ क्या था ये। तो उन्होंने फिर जा कर के ऑर्डर दिया। 3 लोग यहाँ से बक्सर से जा कर के सर पोस्टमार्टम तक 100 को रखा गया था क्या? नहीं, दफन कर दिया गया था, पोस्टमार्टम कैसे हुआ? बता रहे, निकाल के कब्र से लाश निकाला गया था, वहाँ से डिप्यूट किया गया। फिर धनबाद डिस्ट्रिक्ट को DC को ऑर्डर दे करके उन्होंने, ठीक है, ये धनबाद शहर में पहली बार हुआ था हमारे यहाँ। जबकि कौन भाई या कौन माँ बाप चाहे कि कब्र से लाश को निकाला जाए? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। दिल पे पत्थर रख करके हम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, सिर्फ एक इंसाफ के खातिर कि आखिर ये हादसा हुआ क्या। जब हम लोग लाश निकाल के पोस्टमार्टम हुआ, ठीक है, पोस्टमार्टम में जो पहला पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में डॉक्टर जो लिखा है, उसमें लिखा है कि सर पे कुछ मारा गया, कोई हेवी चीज से, एक्सीडेंट का है ही नहीं, एक्सीडेंट का मामला नहीं है ये, ठीक है। फिर भी अरेस्टिंग नहीं हुआ था, जो रिपोर्ट आ जाने के बाद भी फिर भी अरेस्टिंग नहीं हुआ। हमने SP से गुहार लगाया, DSP से गुहार लगाया, डुमराव DSP से, थाना प्रभारी से कई बार गुहार लगाया, पर थाना प्रभारी उनके, इसलिए कि थाना प्रभारी उनसे मिले हुए हैं, इसलिए मिले हुए हैं, उनका नाम है सुबोध कुमार। मैं खुला आरोप लगाता हूँ उन पर, इसलिए आरोप लगाता हूँ कि सुबोध कुमार थाना प्रभारी जो है, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, 2.5 लाख रुपया के करीब लेने वाला है। इसलिए मैं उनके घर वाले जो है, मैंने पूछा कि भाई पुलिस आ रहा है आपके घर पे? तो उनके घर वाले एक लेडीज़ खुद कही कि पुलिस आ रहा था, परेशान कर रहा था। जो गोतनी है उसकी लड़की की जो खत्म हुई है, उसकी गोतनी है, खुद वो FIR की भी है सब पूरे फैमिली पे, उसको भी सब, ठीक है। उन्होंने खुद कहा कि भैया 2 लाख रुपया जब दिए हैं तब से पुलिस आना बंद कर दी, 2 लाख रुपये जब से दिए हैं पुलिस आना बंद कर दी, ठीक है। जबकि वो खुद एक केस किए हुए, उसको भी मारता पीटता था, ठीक है, उस पर भी वो खुद एक उसी थाना में केस किए हुए, सारे परिवार पे केस किए हुए वो लड़की, ठीक है। उसका ससुराल हो गया, उसका नैहर हो गया आपको आरा जिला में, ठीक है, उन्होंने भी केस किया है।
तो आखिर उस परिवार कौन सा इतना गंदा परिवार है कि दो दो बहू उसके इस तरह का हादसा किया वो, पहला बहू भी केस की हुई है। ठीक है। अच्छा, एक बात हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि बच्ची ने बताया आप लोग को कुछ दिनों बाद या एक एक दिन बाद भी बताती रहती है कुछ न कुछ। नहीं कि 2 दिन बाद ही मारपीट बताई थी। हुआ है ना, मारपीट होते रहता है। 1 मिनट, उसी दरमियान जैसे अब उस बच्चे को तो समझ तो है इतना, तो क्या ये हत्या जो हुई, उस हत्या के दौरान वो बच्चे कहाँ थे? घर पे मौजूद थे या आप उनकी वाइफ? साथ में थी बच्चे। 2 बच्चे साथ में थे। जी, साथ में थे। ठीक है। हाँ। 2 बच्चे, एक मंतशा एक सुमैया, ये दोनों साथ में थी। जी। और एक जो उनका बड़ा बेटा है अम्मार, वो घर पे था। हाँ। अम्मार ने कहा कि ये पापा और अम्मी अब तुम लोग जब निकली थी 10 मिनट के बाद 4 व्हीलर में बैठ करके जो इकराम है वो 4 व्हीलर गाड़ी लेके तुरंत निकले थे। 10 मिनट 20 मिनट के बाद फ़ौरन। ठीक है, उन्होंने खुद ये बात को स्टेटमेंट। बच्चे का कोर्ट में 101 उसके बाद का प्रोसेस क्या हुआ वो बताएं। देखिए प्रोसेस क्या, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। मैं शाहबाद पड़ता है वो एरिया का डीआईजी एरिया, ठीक है ना। फिर एसपी जो अभी है वर्तमान अभी प्रेजेंट में वहाँ पे, चाहे डीएसपी भी, हम उनसे गुहार लगाते हैं। सारा रिपोर्ट आने के बाद आप खुद कह रहे थे कि रिपोर्ट आ जाएगा तभी अरेस्टिंग, हम लोग अरेस्टिंग का डिमांड कर रहे थे। जब पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया था उसी टाइम हम लोग बार बार कह रहे थे सर अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रहा। वो कह रहे थे बिस्रा रिपोर्ट आएगा तभी अरेस्टिंग करेंगे। तो बिस्रा रिपोर्ट आपके हाथ लगा होगा तभी आपने 1 लोगों को अरेस्टिंग किया है जो मेन, ठीक है ना। जब अरेस्टिंग 1 लोग को किया है बाकी लोग को क्यों नहीं कर रहे, जबकि इस खेल में सारे घर वाले लोग हैं। बिना इसमें सारे घर वाले मिले हुए इतना बड़ा काम को अंजाम नहीं दे सकता लोग। यानी दोषी अगर है दोषी तो सारे है, और अगर एक है दोषी तो सब है दोषी। सब दोषी है। इसमें सबसे बड़ा अगर कोई बचा रहा है इनको तो वहाँ का थाना प्रभारी सुबोध जी बचा रहे हैं उसको। थाना का नाम है तो बोलिए। नया भोजपुर सहायक नाम है थाना का, ठीक। इसलिए कि उनका थाना और उनके घर की जो दूरी है 20 से 25 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। पूरा थाना को मैनेज किए हुए हैं। इसलिए जब जब हम लोग थाना को फ़ोन करते हैं थाना वाला एक ही चीज़ बोलता है, थाना प्रभारी जब बच्चे का बयान भी देने गए थे उस दिन भी थाना प्रभारी हम लोग को कह रहा था कि भाई आप लोग काहे के लिए केस मुकदमा में कोर्ट मुकदमा में लड़ रहे हैं, आप लोग टीचर है, ठीक है, और वो आप उसको कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। हम लोग बोले कंप्रोमाइज़ कर ले, मेरी बहन का हत्या हो गई, हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लें, किस बात है। हम बोले आप कौन होते इतना दबाव डालने वाले। आइए थाना प्रभारी अक्सर, हमारी बहन जैनब पटना रमना रोड में रहती है, 10 बार कॉल किया मैंने भोजपुर थाना को, सुबोध जी को, कि सर आप एक बार विजिट नहीं करने, आप क्या जांच कर रहे हैं। आप बोले जांच का विषय है। मैं एसपी को कॉल करता था जांच चल रहा है, तो क्या जांच चल रहा है कि अभी तक आपने पटना रमना रोड में एक बार भी विजिट नहीं किया। 3 महीना तक रूम बंद पड़ा है, अभी तक मकान मालिक हम लोग को परेशान करती है। चलिए अंत में यही आपसे वेट अंत नहीं है अभी बात। ये एक बार जरा बता दें, ये शादी जो हुई थी ये अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज की? नहीं अरेंज मैरिज है भाई, ठीक है, सारे विधि विधान के साथ। सारे विधि विधान के साथ हुआ है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि न्यायालय में ये मामला तो चला गया है ना, तो उसके बाद आपका भी एक भरोसा बनता है न्यायालय पे। देखिए हमको तो न्यायालय पे लास्ट में भरोसा है, और तो कुछ नहीं। हम न्यायालय से ही चाहते भी है कि हमको सही जांच किया जाए, सही इंसाफ। कहाँ तक पहुँचे आप अभी तक? कहाँ तक? अभी तक कहाँ गया क्या गया हम लोग को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है अभी तक। अभी तक जब भी हम लोग फ़ोन करते हैं किसी को भी, एसपी को, डीएसपी को, ठीक है, जांच चल रहा है, तो जांच में क्या चल रहा है हमारा भी तो हक है जांच, इसका डिमांड जानने का है, क्या जांच हो रहा है नहीं जांच हो रहा। मेरा कहना कि बच्चे का बयान भी हो गया, 2 रिपोर्ट भी आ गया, आखिर आप एक ही लोग को क्यों अरेस्टिंग किए, बाकी लोग क्यों नहीं है। आप बताते जिस दिन हम लोग, मेरी बहन का हत्या हुआ था 4 तारीख को, 4 अक्टूबर 2022 को, उस दिन हम और हमारी पत्नी के अलावा कोई नहीं गए थे। सब 9 बजे रात में मेरे पिताजी, मेरा एक भाई जिसका नाम नूरुल्ला, ठीक है, दूरी था हम लोग का, धनबाद हमारा घर है, निवासी हम लोग का, ठीक है, और एक हमारा दोस्त और एक गैर मुस्लिम ड्राइवर था, ठीक है। वो खुद हिंदू ड्राइवर हम लोग को कह रहा था, ड्राइवर जो बेचारा ड्राइवर बोल रहा था कि भैया, वो कह रहा था कि गांव वाला लोग कह रहा है कि बला टल गए लोग के। ये लोग इतना सनियर डच रहा है, ये लोग जहाँ भी जा रहा है गांव वाले में। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो जिला बक्सर नया भोजपुर के जो गांव हैं वहाँ के लोग जो निवासी हैं, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी, आप लोग जो उनका खुले आँख सपोर्ट कर रहे हैं खुले दिल से, आप एक इत्मीनान से सच्चे इंसानियत के नाते सोचिए कि आपकी बहन बेटी होगी, उसके साथ इस तरह होता तो क्या करते आप एक गांव के नाते उसका सपोर्ट कर रहे हैं, गलत का सपोर्ट कर रहे हैं। जो आदमी उसी घर की बहू, 2 बहू
एक बहू केस की हुई है, दूसरी बहू की हत्या हो गया है। और उस क्या वो गाँव लोग उस गांव में दबंग है या फिर पैसे से या पैसे से मजबूत है, इखलास से अच्छे हैं? क्या नहीं आपकी उसके राय है? कुछ नहीं, उसके गांव में नहीं बता रहे, उसके गांव वाले इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पिताजी के टाइम से एक क्लिनिक चलता है झोला छाप। झोला छाप समझते हैं ना, जो टूटा फूटा चूर चार करके डॉक्टर फॉक्टर सब जो तो गाँव में तो अक्सर ये सब होता है, ठीक है ना। वो सब उनके घर में क्लिनिक चलता है, पानी वानी चढ़ाते हैं लोग, उनका सब मुरीद हो गए हैं, मूली साहब टाइप के हैं वो हैं, उनके गाँव वाले पूरा मुरीद है उनके, ठीक है। उनका बेटा लोग भी पार्ट टाइम में स्कूल से पढ़ा के आता है, वही सब काम करता है, हॉस्पिटलाइज टाइप का है, सामने मेडिकल भी खोल के रखा है उन लोगों ने, ठीक है ना। किसी भी उनके घर वाले के पास जाइएगा, कोई मेडिकल का डिग्री नहीं है उनके पास में, कोई मेडिकल का डिग्री नहीं है, मगर चला रहे लोग इस तरह का। उनके गांव वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं, हम यही बोलते हैं कि एक बार सच्ची दिल से, इंसानियत के नाते आप सोचिए, जो आप उनके खुले आँख खुले दिल से सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग किस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। उसके एक बहू जो आरा वाली है, वो FIR क्यों की हुई है, एक सोचने की चीज़ है। आप बताइए, हम और हमारी पत्नी के अलावा कोई नहीं गए थे हैं? आप गांव वाले ही लोग, मेरी बहन का लाश पड़ा हुआ था हैं? आप गांव वाले ने सपोर्ट किया, आप गांव वाले ने उसके बहन को, उसके भाई को टोका था, उसके बहन या उसका भाई, नफीस का ना बहन ना भाई, कोई हम लोग के करीब नहीं आ रहा था। आप लोगों ने कहा था उस उसको, टाइम हम लोग को सब बोला कि वो लोग पहले हल्ला किया कि पहले ट्रक उस से गांव धक्का वाले ने मार हल्ला दिया, करा कि ट्रक से धक्का मार दिया। दिया। जब देखा किसी को कुछ खरोच नहीं आया, किसी को कुछ स्क्रैच नहीं आया, तब उन्होंने फिर कहा हुआ कि नहीं, ये नॉर्मल गिर करके वहीं पे एक्सपायर हो गया। मेरी बहन इससे, मेरी पत्नी है, लंबी चौड़ी और इससे लंबी चौड़ी थी, इससे ज़्यादा हेल्दी थी हैं? अब मेरी बहन UPSC की तैयारी भी कर रही थी, ठीक है। तो मेरा कहना है उस गांव वाले से कि आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, एक इंसानियत के नाते मदद कीजिए, जो सच्चाई है उसका मदद कीजिए, ठीक है। किसी का आप क्या शासन प्रशासन से मांग कीजिए? वरीय अधिकारी से क्या कुछ हम वरीय अधिकारी से यही कहते हैं कि सही जांच कीजिए। हम लोग को अब इंसाफ बिहार मिलना सरकार चाहिए। से यही मेरा न्याय है, नीतीश कुमार से मेरा यही न्याय मांगे, DIG हो चाहे SP हो, पुलिस अधीक्षक जी चाहे जो भी है, हमको सबसे पहले जो है सही, हमको इंसाफ चाहिए, सही जांच चाहिए। छोटे छोटे बच्चे छोटे हैं, 3 आज तक बच्चे हम हैं। लोग सही से उन लोग से बात नहीं कर हमारी पाते हैं। हमारी पत्नी का भी पूछिए, हमारी पत्नी शुरू से हर चीज़ में थी। बच्चे को देखते रोने लगता है सब बच्चे लोग, तो हम लोग